रोपाई करते टाइम इतनी मिट्टी पड़ी आंखों में कि बता नहीं सकता। बट यार नया है और जूते पड़ने में भी देर नहीं होती भाई। घर में खेत में स्टोर किया हुआ था, वो पानी तो लगा दिया किसी और ने, इसलिए अब बोल के भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि बोल रह जाते हैं। क्योंकि मैंने इतना वो धान का बीज खेत में डाल गया और मम्मी लोग मतलब रोपाई कर रहे हैं। मैंने देखो ये रखा हुआ है यहाँ हाथ रखने के लिए भाई। लिटरली बताऊँ तो इन पूरी उंगलियों में इतना जलन पड़ रहा है, पता नहीं यार क्यों। मुश्किल से 6:30 हो गया, 3 खेत किए। और हेलो दोस्तों, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हो भाई? होप सभी कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि कल की रोपाई से हालत ख़राब हो गई है और सिर्फ 4 ही खेत हुए। अभी हमारे 8 खेत और भी हैं तो उनको करना बाकी है भाई। तो चलिए अभी चलते हैं पहले खेतों में और ड्रेसअप करना पड़ेगा चेंज, जो कल था। अब बार बार तो यार अलग अलग कपड़े, फिर आजकल मौसम भी ख़राब है, मतलब बारिश आ ही रही है तो कपड़े तो सूखेंगे नहीं। तो हमने कहा ये वाले कपड़े धोएंगे नहीं, क्योंकि अगर आज ठीक ठाक पानी हुआ तो क्या पता हो भी जाए। अभी तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि होगा ही होगा, बट देखते हैं यार वहाँ जाके क्या क्या होता है। चलिए पहले मैं अपना ड्रेसअप चेंज कर देता हूँ, जो कल था वही रहेगा भाई। आपको क्या सोचना है, क्या बोलना है आप बोलिए। और मौसम की बात की जाए तो मौसम पूरा पैक है भाई, देखो। तो चलिए। और हाँ यार, मैं सोच रहा हूँ कि चश्मा लेके जाऊँ, क्योंकि कल तो छोड़ो यार, आँखें ख़राब हो जाएंगी, चश्मा नहीं लेके जाना। चश्मा ख़राब होगा तो सीधे घर आके मैं ख़राब हो जाऊँगा, इससे अच्छा ना मुन्ना ना। और हाँ भाई, मैंने कल का वो पहन लिया, जो कल कपड़े पहने थे वो अभी पहन लिए, क्योंकि यार बताया मैंने आपको। और बारिश भी हल्की फुल्की लगी रही है तो यार इसमें मेन बात है, जब बारिश लगती है तो काम करने के लिए बिल्कुल नहीं होता है। कमर में दर्द अलग होता है जब यहाँ पानी जाता है, मतलब पीछे पानी, तो ऐसे खड़े नहीं हो जाता जब रोपाई वाले खेतों में काम करो। बट क्या करना यार, करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक रोपाई ख़त्म नहीं हुई तब तक आफत ही आफत है भाई। मैं तो बोल रहा हूँ कि कब होगी ये रोपाई ख़त्म। तो चलिए यार करना। तो भाई मैं तो खेत में आ गया था, बट जो पानी पापा ने किसी के खेत में स्टोर किया हुआ था वो पानी तो लगा दिया किसी और ने। तो रोपाई का भी बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बारिश भी खाली बूंदाबांदी, मतलब बारीक लग रही है और आराम से लग रही है। ना तो ऐसे में काम करने के लिए होता है, ना ही पानी हो रहा है। तो यार जिनका पानी लगा है उनके लिए अब बोल के भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बोल रह जाते हैं। क्योंकि अभी बारिश आएगी फिर पानी होगा तो किसी के साथ बहस करने से क्या फ़ायदा। अब लगा दिया तो लगा दिया। तो यार हमने कल इतना बीज निकाला था, अभी इतना बचा हुआ है तो इसी को निकालते हैं, ये भी काम ही है। बस कल तक या आज तक, तो आज अभी तक बारिश आई जाए, थोड़ी देर में आए या कल ही आए, तब तक हम बीज निकाल रहे हैं। तो उसके बाद मिलते हैं यार। हाथ ऐसे हो जा रहे हैं तो वीडियो बनाने के लिए भी नहीं हो रहा है। बट आप फिलहाल मौसम चेक करो, लोगों के जो ये होते हैं खेत वो बिल्कुल हरे हो गए, इतने पहले कर दिए लोगों ने रोपाई। और हमने जो किया कल वो अभी हल्का हल्की है, कल लगाए तो उस चक्कर में वो नया नहीं दिख रहा होगा आपको। सभी लोग लगे हुए हैं भाई अपने कामों में। और मौसम देख सकते हो, पूरे बादल ही बादल लगे हुए हैं, जगह जगह कोहरा छाया हुआ है। तो यार या तो बारिश ही आए या मौसम ही साफ़ हो, ना तो काम करने के लिए हो रहा है ना ही बारिश हो रही है। तो चलिए माता श्री और हम निकालते हैं इसको। तो भाई एक बैल तो चला गया हमारा घर, क्योंकि उसको लग गया रोपाई तो होने वाली है नहीं। तो मेरे यहाँ रहकर कोई फ़ायदा नहीं, एक वो नीचे रहा और दूसरे के लिए मैं जा रहा हूँ। एक चीज़ और, ये देख रहे हो रास्ता, देखो जरा रास्ता, ऐसे रास्ते से होकर गुजरना पड़ रहा है भाई। पता नहीं अगर यहाँ से कोई गुजरेगा तो उसकी खट्टी रोड़ना निश्चित है। चलिए यार उसको लेने जाता हूँ, बस वो किसी के रोपाई वाले खेतों में ना जाए, नहीं तो गाली खाने में देरी लगेगी। खैर घर से रोटी तो खाई है हमने, बट गाली नहीं खाना भाई। ये देख लो रास्ते की दशा, बस गिरो ना बाबा, नहीं तो अभी तो रोपाई भी करनी है। तो चलिए भाई जल्दी जल्दी में, बारिश तो हो नहीं रही बट एक आध खेत तो हो ही जाएगा यार। तो भाई हमने मतलब बड़ी मुश्किल से किए 3 खेत में, वो भी थोड़े 2 बड़े बड़े थे और एक छोटा, तो अभी भी 5 खेत बचे हुए हैं। और एक बात लिटरली बताऊं तो पहली बात तो भाई इतनी आफत आई, इतना सर दर्द हुआ 2 बार। एक बार तो बैल खुद गया घर, दूसरी बार में पापा खुद लेके गए क्योंकि पानी नहीं हो रहा था। और 2-2:30 बजे के करीब आए, तब जाके पानी ऐसा हुआ कि
सर दर्द वाला क्या मतलब थोड़ा 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 करके, तो बड़ी मुश्किल से 6:30 हो गया 3 खेत किए। और मैं आपको बीच में दिखा नहीं पाया भाई, दिखाने में मूड में नहीं था, इतना सर दर्द हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता भाई। और अभी हमने थोड़ा बहुत बीज निकाला, उधर पे बैल और सामने पे मम्मी और बहन और एक भाभी हैं, वो रोपाई कर रहे हैं। तो भाई अभी मेरे को ये धान का बीज उस वाले खेत में पहुंचाना है, तो फिलहाल बाद में ही मिलता हूँ भाई। इतनी थकान लग गई, जितनी थकान मतलब पूरी रोपाई के दिन नहीं लगती, जब हमारे 12 या 13 खेत हैं, तो वो सब करने के बाद उतनी थकान लग जितनी कल और आज में लग गई भाई। तो क्या करें यार, अभी भी हमारे 1 2 3 4 5 खेत और हैं, 5-6 खेत। हाँ बताओ, हालत ख़राब होगी भाई, क्या बताएं यार। खैर कोई नहीं, आप मौसम चेक करो, ये देखो ऊपर, और इस आसमान ने हमारे साथ बिल्कुल साथ नहीं दिया, ना इंसाफ़ी की इंद्रदेव आपने हमारे साथ। बट कोई नहीं, मेरे को पता है तुम ऐसी बारिश लाओगे कि सबकी जुगड़ी में कबलाट होगा कि बस चले गए आज हम। कोई नहीं यार, रोपाई करने के बाद तुम बारिश लाओ या बाढ़, आई डोंट केयर। बस भाई इतनी आफत आ गई है, बारिश की दुआ करते करते साला एक बारिश भी नहीं हुई। तब का क्या करना है कि गड़बड़ी में बोल झंडी बागी हड़ताड़ चली वाल, तब हो क्या करना, तब हम प्रॉपर्टी रापड़ी सकती बोला, तब सर बोली कोई जरूरत नहीं भाई, तब तो बचा लो। ठीक है गाइस, बाद में मिलते हैं भाई। ये देखो पूरी शक्ल देख रहे हो मिट्टी से, और ऐसा भी नहीं कि हमने खेला होगा, मैं अकेला हूँ साइड में बाउंड्री देने वाला, आई मीन गढ़वाली में बोला जाए तो, आपको बता दिया था कल। और मम्मी सुरभि एक भाभी है, वो रोपाई करने वाली, और पापा ने हल लगाया, अकेला पापा ने हल लगाया, अकेले मैंने साइड की बाउंड्री अपने आप की। तो इतने कमर में दर्द हो रहा है, कोई नहीं, होता रहता है यार। आपको एक चीज़ और बाद में बताऊँगा, फिलहाल अभी चलो। तो भाई फ़िलहाल घर चलता हूँ, क्योंकि मैंने इतना वो धान का बीज खेत में डाल गया, और मम्मी लोग रोपाई इसको और मेन बात है कि बैल चले गए घर, क्योंकि हमने उनको यहाँ से खोला और वो सीधे घर, पता नहीं उनको किन की याद लगी थी, मतलब ऐसे गया कि उनके घर में क्या ही रखा है, यहाँ पे मस्त घास घूस था, हमने कहा चरेंगे, पर कहाँ, थोड़ा मैंने इधर पे भी डाल दिया, और ये लोग भाई कर ही रहे हैं। और गाइस एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको, हमने सुबह से मतलब नाश्ता तो बनवाया था घर, बट लाने से मना कर दिया, बारिश लगी हुई थी। तो हमने बोला कि ओ माय गॉड, मैंने चप्पल कहाँ छोड़ दी, मैं चप्पल तो मैंने एक छोड़ था गाइस, चप्पल छोड़ दिए थे मैंने यहाँ, देखो तुम। और हमने नाश्ता तो बनवाया था, ऐसी बारिश लगी हुई थी, तो हमने बोला भाई कि ऐसे में कौन ही खाएगा और कैसे खाएंगे, हमने कहा रहने दो। फिर एक टाइम के बाद भूख भी नहीं लगती, तो भूख भी नहीं लग रही अभी तक भी, तो भाई ऐसे फिसल मारो के रास्ते। तो अब चलते हैं घर, सीधे खाना ही खाएंगे, जो भी बना रखा होगा रात का ही खाएंगे। मतलब टाइम की बात की जाए तो 7:30 हो गया, बताओ सुबह से यहीं थे, और सिर्फ 3 खेत हुए हमारे। कभी एक दिन में पूरी रोपाई हो जाती थी, 13 खेत है तो हो जाते थे भाई, इस हिसाब से पानी होता है। इस बार ऐसा बजर पड़ा कि साले एक खेत में भी पानी होने में सर दर्द हो रहा है। बताओ, इस इंद्रदेव को मर गया सबसे पहले तो ये भाई साहब, बारिश नहीं कर रहा, करेगा तो ऐसे करेगा कि लोगों की हालत ख़राब होगी भाई, चप्पल हो गए फिसलन वाली, और रास्ता भी। तो फ़ोन बंद करता हूँ, अगर फूटेगा तो ये भी नहीं बचेगा बेचारा। तो भाई मतलब इनको अच्छी घास हजम नहीं हो रही थी, ये देखो कितनी अच्छी घास हो रही थी हमारे यहाँ नीचे पूरे, मतलब वो उस पर ये पूरा हमारा ही है। तो ये बेचारे यहाँ ना के बावजूद ये यहाँ चल रहे हैं ऐसे खाली खेत में, तो यहाँ इनको क्या ही मिलेगा, बट अपना अपना स्वैग बोलो या पसंद बोलो, क्योंकि इनको यही पसंद होगा, क्या पता, तभी तो आए ये साले। इधर मारने का मन कर रहा है साला, थोड़ा बहुत वहाँ हरी घास खा लेते तो थोड़ा पेट भर जाता, पर नहीं, इनको तो खाली खेत में आना है, पागल कहीं के। तो भाई ये देखो, इस आसमान को देख के आ रहा सबसे ज़्यादा गुस्सा भाई, कि भाई या तो बारिश ही कर या धूप ही कर, हम कम से कम चैन पे घर पे तो रहेंगे ना, तो भाई बारिश कर रहा और ना ही धूप कर रहा।
मतलब बीच में रखा हुआ है तूने। हाँ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अरे भाई परीक्षा ले रहा है। फीडिंग सेट का तेरी भाई, फीडिंग सेट है। ये देखो पूरा बादल लगा हुआ है, कहीं खुल सुबह को फुल बादल लगे हुए थे, थोड़ा बारिश भी आई, हमने सोचा थोड़े हो ही जाएगी, कहाँ पूरी रात नहीं कर रहा। रात करता अच्छी तरीके से, सीधे सुबह आते और रोपाई करते। भाई अब तीसरा दिन हमें कल भी आना पड़ेगा, और इसका भी फिक्स नहीं है कि होगी होगी। पानी नहीं होगा तो फिर कहाँ से होगी भाई। तो मेरे को लग रहा है भाई इतना बड़ा हो गया मैं, तो पहले बार इतना वो हो रहा है। ले तो चलिए भाई, घर में तो आएगी है, थोड़ा अपना स्नान करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। खाना पीना तो बाद में ही खाएंगे, अभी फिलहाल भूख तो है नहीं। वैसे आड़ो हो रखे थे, पर भाई गांव वालों के सुधरे बाप के बिगड़े लड़कों ने सारे आरू प्लस में जो वो होते हैं भुट्टे या मुंगरी के छोटे छोटे पौधे हो रहे थे, वो भी ख़राब कर लिए सालों ने। खैर कोई नहीं यार, क्या बोले, घर में थे नहीं तो भाई अब स्नान भी कर ही लिया है। खाएंगे थोड़ी देर में खाना, क्योंकि अभी पापा और मम्मी लोग आए नहीं। मैं आगे इसलिए आया क्योंकि बैल आ गए थे घर, तो आना पड़ा मेरे को ज़बरदस्ती, क्योंकि रास्ते में आजकल सभी के बैल खेतों में जा रहे हैं, घर आ रहे, तो लड़ाई वगैरह हो जाए, और लड़ाई होते होते कुछ हो जाए तो फिर दिक्कत है। तो उस चक्कर में फिर लोगों के रोपाई वाले खेत भी हैं, वहाँ चले जाएँ तो वहाँ गाली खाएंगे। तो इस चक्कर में जल्दी आ गया। जल्दी भी क्या ना, काम बिल्कुल पूरा ख़त्म कर ही दिया था। अब रोपाई का काम मम्मी लोगों का था, साथ में मैं भी कर रहा था, बट मम्मी ने कहा तू चले जा। और भाई एक बात और, जब रोपाई होती ना, उनसे देखो पैरों की दशा कैसी होगी। ये देखो कितना सफ़ेद हो गया भाई, मिट्टी में रह रहे के। तो चलिए भाई, खाना खाने के बाद मिलते हैं, अभी में खाना बना होगा। तो भाई हमने फाइनली खाना तो खा लिया है, बट आपको एक चीज़ बताऊं, मैंने देखो ये रखा हुआ है यहाँ हाथ रखने के लिए। भाई लिटरली बताऊं तो इन पूरी उंगलियों में इतना जलन पड़ रहा है, पता नहीं यार क्यों। मतलब जब कभी वो होता है मसाले, वो उनको पीसो तब बढ़ती है, बट मैंने वो मिट्टी है उधर की, तो उस चक्कर में बहुत जलन पड़ रही है यार, पता नहीं दोनों हाथ में पड़ रही है। तो चलो आज का व्लॉग इधर डिपेंड करते हैं, मिलते हैं आपको तीसरे दिन की रोपाई में। 2 दिन हो गए हमें रोपाई करते करते। आज मतलब पूरा दिन, आज पूरा दिन, कल भी, आज भी, पूरे पूरे दिन। और अगर हम एक दिन कर देते पूरे दिन तो बस ख़त्म हो जाती थी। अरे ये तो पूरे दिन हुए 3 खेती, पानी नहीं होगा तो ऐसे ही होगा यार। बट कोई नहीं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।